हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम सुंदर कथा लेकर आए हैं जिसका विषय है ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या। तो ये सुंदर कथा जो है श्रीमद् भागवतम में पाई जाती है और श्री चैतन्य चरितमृत में भी इसका उल्लेख है। तो ब्रह्मांड कितने हैं, अनगिनत हैं। उसकी संख्या का हम अनुमान भी लगा सकते हैं, हमारे चिंतन शक्ति से बिल्कुल परे है। इतने असीमित अनंत ब्रह्मांड है इस जगत में। तो उसी पे आधारित एक कथा आती है कि एक बार जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी आए होते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे होते हैं, राज्य करते हैं, तो उनसे मिलने जब ब्रह्मा जी आते हैं द्वार पे, तो द्वारपाल से बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से बोले कि मैं आया हूँ। तो द्वारपाल तुरंत जाते हैं भगवान के पास और भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा के पूछते हैं कि उनसे जाके पूछो कौन से ब्रह्मा। तो आते हैं द्वारपाल और उनसे ब्रह्मा जी से जब पूछते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं, ये पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण। तो ये सुनकर जो ब्रह्मा जी होते हैं उनको थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है कि हम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा। अच्छा ठीक है, इसका उत्तर है बोलना कि चारों कुमारों के जो पिता हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, उनके पिता ब्रह्मा आया। और ब्रह्मा जी अपने आप को सर्वप्रथम जीव, सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव समझते थे। तो वो द्वारपाल जाके बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको अंदर आने की आज्ञा देते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सुधर्मा सभा में जाते हैं द्वारका में, क्योंकि सुधर्मा सभा का वर्णन आया है कि ये भगवान को देवताओं के राजा इंद्र ने, है ना, विश्वकर्मा थे शिल्प उन्होंने बनाए थे। और इस सभा का आकार कितना भी बड़ा हो सकता है जब इसकी ज़रूरत हो। तो जब ब्रह्मा जी क्योंकि थोड़े से क्रोधित होते हैं, तो क्रोध में भगवान से प्रणाम करके पूछते हैं कि जब भगवान उनसे सकुशल पूछते हैं, मंगल पूछते हैं, है ना, तो ब्रह्मा जी, है ना, भीतर अंदर भगवान को नमस्कार करते हैं और उनसे अपनी शंका भी पूछते हैं कि आपने ये क्यों पूछा द्वारपालों से कि कौन से ब्रह्मा हैं। तो इस संदेह का निवारण कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किस लिए आया हूँ। तो क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे उनको तब से ही संदेह होता है, उनको लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला ब्रह्मा हूँ या एक ही ब्रह्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता इस ब्रह्मांड से भी परे और ब्रह्मांड है, अन्य ब्रह्मा भी है। तो वो ब्रह्मा जी थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं और फिर ध्यान मग्न होते हैं, और देखते ही देखते भगवान कैसे मुस्कुराने और ध्यान मग्न से देखते ही देखते अनेकों असंख्य ब्रह्मा उस सुधर्मा सभा में आते हैं। तो उन ब्रह्माओं की कि जो हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपना ये भी इंट्रोडक्शन दिया था कि चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं जो चारों कुमारों के पिता हैं, उनके चार सेना, है ना। तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा जो हैं वो देखते हैं उस सुधर्मा सभा में, और अनेकों उनकी उपस्थिति में अनेकों और ब्रह्मा आ जाते हैं जिन ब्रह्माओं की जो शिरों की संख्या अलग अलग होती है। किसी के 10 सिर, किसी के 20, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1,00,000, किसी के 1 करोड़ या 1 अरबुज सिर थे। सोचो इतने बड़े बड़े ब्रह्मा, और उनकी मुखों की संख्या की गणना तो कोई भी नहीं कर सकता। और उसी समय वहाँ पे अनेक शिव भी आए जिनके लाखों करोड़ों विविध अलग अलग शेर थे। और इंद्र भी आए, उनके भी, है ना, शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थी। तो ऐसा वर्णन आया श्री चैतन्य चरितमृत में। तो इस चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा वैभव देखा तो वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, और अपने आप को स्वयं को हाथियों के बीच में खरगोश की भांति समझने लगे। तो सबने, जितने भी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, जो भी देवता आए थे, सभी ने भगवान को प्रणाम किया और उनके अपने मुकुटों से उनके श्री चरण कमलों को स्पर्श किया। तो भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। तो जितने भी ब्रह्मा थे वो सभी भगवान श्री कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। तो जब सबके चरण, सब के मुकुट भगवान के चरण कमलों में एक साथ टकराए, तो वहाँ बहुत तुमुल ध्वनि हुई, है ना। ऐसा लगा कि मानो स्वयं मुकुट भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति करें। तो एक
वो सुंदर उसमें से आवाज़ आई, मधुर ध्वनि निकली और सारे जितने भी ब्रह्मा शिव इंद्र सब आए थे, सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, ग्लोरीफाई करने लगे कि हम, हे प्रभु, आपने हम पर कृपा की और अपने चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया और हमें यहाँ बुलाया। तो आप हमें बताएं हमारी क्या आज्ञा है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया कि मैं आप सबको एक साथ यहाँ देखना चाहता था, मैंने इसलिए तुम सबको यहाँ पर बुलाया। तुम सभी सुखी हो, है ना, और तुम्हें कोई डर तो नहीं है किसी असुरों का, है ना। उनका हालचाल पूछा और तो उन सब ने एक साथ उत्तर दिया कि भगवान आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं और हम सुखी से हैं, क्योंकि आप इस धराधाम पे अवतरित होकर आपने पृथ्वी का बोझ, है ना, हल्का किया, जो भी भार था वो दूर कर दिया आपने। तो सारे ब्रह्माओं ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है ना, द्वारका नगरी मेरे क्षेत्र में, क्योंकि हर जगह भगवान की विभिन्न लीलाएं चली रही हैं। तो सब ने वहाँ द्वारका का वैभव देखा और सब एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, सोच रहे थे सब मैं ही हूँ भगवान के समक्ष। तो इस तरह से सारे ब्रह्मा जी जब चले गए, सब शिव जी इंद्र सब चले गए, तो वो 4 सिर वाले जो ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, जिन्होंने सबसे पहले आश्चर्य व्यक्त किया था, वो दोबारा पुनः आश्चर्यचकित हो गए और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और दोबारा से भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की। आज तक मैंने जो भी ज्ञान आपके बारे में सुना था उसकी संपुष्टि आज स्वयं मैंने कर ली कि भगवान अनादि है, अनंत है और उनके जो भौतिक जगत है वो भी अनादि अनंत है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड ये भी अनादि है, इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। तो वो बहुत सुंदर, है ना, ब्रह्मा जी वहाँ स्तुति भी करते हैं और 10 पॉइंट भागवतम के 10.14.38 में भी ब्रह्मा जी बहुत सुंदर एक प्रार्थना करते हैं। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्यां न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरा। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ, वे भले ही ऐसा सोचते रहें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें, जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का संबंध है वे सब मेरे मन, शरीर और वाणी की पहुँच से बाहर है। तो ब्रह्मा जी स्वयं इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भगवान का ज्ञान असीम है, अनादि है, अद्वितीय है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को अच्छी तरह से जान गया, तो भले ही वो सोचते हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जो प्रथम जीव हैं, भगवान द्वारा शक्ति संचारित में हैं, वो इस चीज़ की, इस विषय की पुष्टि कर रहे हैं कि मेरा आपके विषय में मैं अपने शरीर, मन और वाणी से परे आपका विषय, है ना, अचिंत्य है, आपकी शक्ति अचिंत्य है। आपको सब कुछ, आपके बारे में सब कुछ नहीं जान सकता है ना। सब कुछ लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ जान गया, ये वो भले ही कहे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता, है ना। आपके ऐश्वर्य को मैं नहीं समझ सकता। तो इस तरह से हम देखेंगे ब्रह्मांडों की जो वास्तविक संख्या है वो अनगिनत है, अनादि है। जब स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, समझ सकते, तो हम तुच्छ जीव क्या जानेंगे। इसीलिए जैसा भी हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान की सेवा हमें करनी है ना, अधिक से अधिक भगवान का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो इससे हम अपना जीवन समझ पाएंगे और अपना जीवन का परम लक्ष्य जो कृष्णा प्रेम है उसको जागृत कर पाएंगे। इसी के लिए मनुष्य देह मिला। इस मनुष्य देह में भगवान के पवित्र नामों का हमें अधिक से अधिक जप करके ये समझना होगा कि ईश्वर परमा कृष्णा, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनकी आराधना करना ही मेरा, है ना, स्वभाव है। तो इसलिए हमें निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का श्रवण करना है, कीर्तन का स्मरण करना है। तो इसी से हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे और मनुष्य जीवन सफल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।